करना चाहिए। दूसरे के स्वभाव से हमेशा धोखा खाओगे आप, दूसरे के स्वभाव से हमेशा जीवन के निचले स्तर में गिरोगे आप, और इतना आप तुच्छ हो जाओगे, इतने छोटे हो जाओगे कि व्यक्ति की अयोग्यता वहीं से कम होती जाती है, घटती जाती है, जहाँ से व्यक्ति दूसरे की नकल करना सोचता है। हर व्यक्ति अपने आप में योग्य है यदि उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य कर दे दिया जाए तो। ठीक है। एक कीचड़ भी उतनी ही योग्यता रखता है जितना हम लोग हैं। कीचड़ को कीचड़ के लिए उपयोग किया जाए, कीचड़ की जगह पे रखा जाए तो वह उसकी योग्यता बहुत है, क्योंकि बिना कीचड़ के मिट्टी का अस्तित्व नहीं है। धूल को कौन समेट के रखता है? धूल को यदि कोई समेट के रखता है तो कीचड़ ही तो रखता है ना। अब बारिश हो रही है तो देख रहे होंगे आप लोग, जितने भी सड़कों पे धूल है वो क्या बन गई है? कीचड़ बन गई है। तो आज आप लोग देख रहे हो कि वह धूल थी तो आंखों में जाती थी, बारिश हुई तो कीचड़ बन गई, तो अब वो आंखों में तो नहीं जा रही है ना। एक आध महीने 2 महीने तो आंखों में नहीं जाएगा ना, है कि नहीं? तो कीचड़ का भी अस्तित्व है। इसीलिए हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व है, और हर व्यक्ति को अपने अपने अस्तित्व में ही जीना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरे की नकल करता है तो समझिए कि वहीं से वह असफल होना उसका प्रारंभ हो जाता है, वहीं से उसका जीवन फेल होता है। लोग कहते हैं कि अरे मैं तो कामयाब ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा लड़का फेल हो जाता है। आपने अपने लड़के को और अपने आप को अपनी योग्यता के अनुसार नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप दूसरे के अनुसार नकल कर रहे हो आप। ठीक है। इसीलिए कभी भी दूसरे की नकल नहीं करना है, चाहे आपका क्यों ना आप बहुत ज़्यादा कुरूप ही हों, तो किसी दूसरे की नकल करके उस तरह के रूप को बनाने की कोशिश मत करिए। आपने पढ़ा होगा, कई फिल्म एक्टर जो है अपना प्लास्टिक सर्जरी कराने के चक्कर में कई फिल्म एक्टरों को कैंसर हो जाता है। जितने आज फिल्म एक्टर लगभग 98% जो है फिल्म एक्टर कैंसर से ग्रसित हैं, क्योंकि लेजर और इस तमाम तरह के वह चेहरा चेंज करवाते हैं, स्किन चेंज करवाते हैं, इसलिए उनको कैंसर आदि से जूझना पड़ता है। ठीक है। तो दूसरे की नकल करेंगे तो शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, और हर तरह की पीड़ा होगी। इसीलिए जिस स्वभाव में आप हैं उसी स्वभाव में जीने का प्रयास करिए, यही आपका स्वधर्म है। और जो व्यक्ति अपने स्वधर्म में नहीं जीता है तो फिर वह दर दर की ठोकरें खाता है, वह कहीं का नहीं होता है फिर। ठीक है। न यहाँ का होता है न वहाँ का होता है, कहते हैं ना। तो इसलिए अपने स्वधर्म में जीने का प्रयास करिए। नहीं है, यदि मान लीजिए आप नकल कर रहे थे तो उसको छोड़ दीजिए, आज ही से यही प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करते हो तो उसको छोड़ो आप। देखना, जिस दिन आप अपने स्वभाव में जीना शुरू कर देंगे उस दिन आपको जितना सुकून मिलेगा, जितना आनंद मिलेगा, आप अनुभूत नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या कर रहा था, मैं कितने गलत रास्ते पे था। ठीक है। जितने लोग जो है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नकल करने की प्रवृत्ति है। कोई कपड़े की नकल करता है, कोई खाने पीने का नकल करता है, कोई कपड़े पहनने का नकल करता है, कोई बातचीत का नकल करता है, कोई आवाज़ का नकल करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की आवाज़ अलग है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, हर व्यक्ति की आंखें अलग हैं, हर व्यक्ति के अंगुलियां तक अलग अलग हैं, अंगुलियों की रेखाएं तक अलग अलग हैं। तो आप कैसे एक दूसरे के हो सकते हो? एक माँ बाप से 5 संतानें उत्पन्न हुई हैं तो पांचों अलग अलग हैं। एक होनी चाहिए ना, परंतु पांचों क्या हैं? अलग अलग होती हैं। जब एक माँ बाप से 5 संतानें अलग अलग हो सकती हैं तो हम कैसे किसी तरह से एक हो सकते हैं? यदि भगवान को यही करना होता कि एक जैसे व्यक्ति को बना दे तो मेहनत क्यों करता? तरह तरह के रूप रंग बनाना, नाक की कद बनाना, आँखों का साइज बनाना, सबका देखना, ईश्वर की जो रचना है अद्भुत है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें अंतर दिख जाता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं ना,
आप देखना उनमें भी अंतर होता है। आप लोगों ने देखा है, जुड़वे बच्चों को भी देख लीजिएगा, उनमें भी अंतर हो जाता है। इसीलिए कभी भी जब परमात्मा नहीं एक तरह से किसी को बनाता है, तो आप क्यों यहाँ पे आकर के अपने जीवन को दूसरे के अनुसार नकल करना चाहते हो, दूसरे के अनुसार बनाने की कोशिश करना चाहते हो। आप प्रेरणा ले सकते हो कि हाँ, यदि वह व्यक्ति यह कर्म करके गया है तो हम भी इस तरह का कर्म करके जाएंगे, परंतु उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। जो हम हैं, हम अपने आप को लेकर के जाएंगे, परंतु अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, हम लोग ऋषि नहीं बन सकते हैं, परंतु ऋषियों का तो कार्य कर सकते हैं ना। ये हम किसका कार्य कर रहे हैं? ये जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनका ही तो कार्य कर रहे हैं। हम उनके तरह नहीं बन पाएंगे, परंतु हम जो हैं, आप जो हैं, ठीक है, हम उनके बताए हुए रास्ते पे जरूर चल सकते हैं, परंतु उनकी तरह नकल नहीं करके बन पाएंगे। कोई राम नहीं बन पाएगा, कोई कृष्ण नहीं बन पाएगा, कोई विश्वामित्र नहीं बन पाएगा, कोई जमदग्नि नहीं बन पाएगा, कोई कपिल नहीं बन पाएगा, कोई कणाद नहीं बन पाएगा, कोई वेद व्यास नहीं बन पाएगा। सब अलग अलग, सबकी प्रवृत्ति सब अलग अलग, सबका चरित्र व्यवहार होता है, और हर व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार में जीवन पर्यंत जीता है। भगवान ने जो एक बार पीस निकाल दिया ना, फिर वही पीस रहती है। जैसे आप जो है शोरूम में जाते हो गाड़ी निकलवाने के लिए, तो एक बार गाड़ी निकल गई तो फिर दोबारा थोड़ी इंजन चेंज होता। हाँ, ये तो बदल लेते हो आप, यहाँ पे इंजन चेंज कर लेते हो, उसका मोटर गार्ड चेंज कर लेते हो, सीट कवर सब कुछ चेंज कर लेते हो, परंतु परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो शरीर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एक ही लीवर है, एक ही अमाशय है, एक ही आँख है, एक ही कान है, इसी को लेकर के 100 साल तक जीना होता है। ठीक है, इसीलिए जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतोष करिए और उसी में जीने का प्रयास करिए।